हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। और आप सभी का मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और मैसेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रिलेटेड है क्लास 9th के सिलेबस से और चैप्टर का नाम है द विंड। द विंड एक पोयम है और यह पोयम बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाली एक नए थॉट के साथ लिखी गई पोयम है। आप सभी को ये पोयम जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आइए स्टडी करते हैं पोयम द विंड। पोयम विंड। विंड का मीनिंग है हवा। हवा जब चलती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुखद अनुभव देती है। लेकिन कभी कभी जब तेज हवा चलती है तो वह बहुत विनाश का कारण भी बन जाती है। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली। हवा बहती है तेजी से। एंड कॉजेज कारण बनती है। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। बहुत अधिक बर्बादी का। डिस्ट्रक्शन नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। हम किस प्रकार हवा के साथ दोस्ती कर सकते हैं, किस प्रकार इतना विनाश कर देने वाली हवा को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। इस कविता को लिखा है सुब्रमण्या भारती ने, लेकिन सुब्रमण्या भारती ने इसे तमिल भाषा में लिखा है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल। तमिल भाषा से इसे इंग्लिश में अनुवाद किया गया बाय ए.के. रामानुजन ने। विंड कम सॉफ्टली। अब कवि यहाँ पहली ही लाइन में हवा को एक मनुष्य की भांति कल्पना करके उससे बात करते हुए कह रहे हैं कि हवा कम सॉफ्टली, धीरे आओ, इतनी तेजी से मत आओ, इतनी तेजी से मत बहो। कम सॉफ्टली, धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, आराम से आओ। दरवाजा तोड़ने की क्या आवश्यकता है। शटर्स ऑफ द विंडोज मीन्स विंडो को बंद किए जाने वाले दरवाजे। डोंट स्कैटर द पेपर्स। पन्नों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ पर किताबों को, अलमारी में जो शेल्फ पर किताबें रखी हैं उनको मत फेंको। देयर, लुक वॉट यू डिड। और अब कितने प्यारे तरीके से कवि कह रहे हैं कि देयर, देखो, लुक, देखो, वॉट यू डिड, तुमने क्या किया, क्या कर दिया हवा तुमने। यू थ्रू दैम ऑल डाउन। तुमने इन सब को नीचे गिरा दिया। You tore the pages of the books. तुमने इन किताबों के पन्नों को फाड़ दिया। You brought rain again. तुम दोबारा से बारिश ले आई। You are very clever. तुम बहुत चालाक हो। At poking fun at weaklings. कमजोरों, weaklings, कमजोर लोगों को या कमजोर खिड़की, दरवाजे, किताबें, जो भी चीजें कमजोर हैं, poking fun, तुम उनका मजाक उड़ाती हो। यहाँ पर बच्चों देखिए किस प्रकार से अभी तक कवि ने कितनी मधुरता से इस कविता में कल्पना की है एक हवा की, और उससे बात करते हुए जैसे हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, बच्चे से बात कर रहे हो, इस तरह से उन्होंने हवा को ये सारी बातें कही कि देखो तुम क्या कर रही हो, ये भी नुकसान कर दिया, वो भी नुकसान कर दिया, है ना। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ तक, इस लाइन तक हवा को यही बताया है कि तुम कमजोरों का मजाक उड़ाती हो और इस तरह से नुकसान मत करो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। कमजोर, नाजुक से घर। क्रम्बलिंग डोर्स, नाजुक से दरवाजे, कमजोर हैं ये दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, छत की दीवारें, जो छत पर सपोर्ट लिए हुए बांस वगैरह, क्योंकि ये कच्चे घरों की बात है बच्चों, बहुत पुरानी कविता है ये। कच्चे घर हैं जहां पर छप्पर वगैरह डला रहता है। तो क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी भी कांप रही है। क्रम्बलिंग बॉडीज, हमारे शरीर भी कांप रहे हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, बहुत ही कमजोर जीवन है, कांप रहे हैं।
क्रम्बलिंग हार्ट्स, और हमारे दिल भी कमजोर हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। हवा के देवता इन सब को कुचल देते हैं। जो भी कमजोर लोग, जो भी कमजोर चीज नजर आती है, हवा के देवता क्रशेस उन सब को कुचल देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। एक ये शब्द है बच्चों विनोज। इस शब्द को आप यहां से समझ सकते हैं, इस दी गई पिक्चर से। इस तस्वीर में दो महिलाएं अनाज को ऊपर से गिराकर, अनाज नीचे गिर जाता है और भूसा हवा की सहायता से आगे उड़कर चला जाता है। तो प्रोसेस यही है कि भाई अनाज से ये छिलके जो उनके साथी हैं वो भूसा अलग हो जाता है। और इस कविता में यही बताया गया है कि किस तरह से कमजोर लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। शायद अब आप इस लाइन का सही अर्थ समझ पाएंगे कि हवा का देवता किस तरह से कमजोर लोगों को कुचल देता है और विनोज उनको उनके साथियों से, परिवार से अलग कर देता है। He won't do what you tell him। वह देवता, यहां पर हवा के देवता के लिए ही कहा गया है, वह नहीं करेगा what you tell him, जो तुम उसे कहोगे। हवा धीरे चलो, नहीं चलेगा। हवा ऐसा नुकसान मत करो, वो नहीं मानेगा आपकी बात। सो कम, तो फिर हमें क्या करना है? हम कैसे इस परेशानी से, मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं? सो इसलिए, कम आओ, लेट अस बिल्ड, हम बनाते हैं स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर। तो हम हल्के घर क्यों बनाएं? हम कमजोर घर में क्यों रहें? हमें बनाना चाहिए मजबूत घरों को। लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली, और दरवाजों को अच्छी तरह से, फर्मली, मजबूती से बंद कर देते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने दिलों को भी स्ट्रॉन्ग, स्टीड फास्ट मीन्स दृढ़, मजबूत बनाना। अपने दिलों को भी हम दृढ़ता पूर्वक एक मजबूत दिल बनाते हैं। डू दिस, ऐसा करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और तब हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। विल बी फ्रेंड्स विद अस, हमारे साथ हवा की मित्रता हो जाएगी, वह हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा बुझा देती है, ब्लोज आउट बुझाना, हवा बुझा देती है वीक, कमजोर आग को। जो छोटी सी आग है, दिए की आग, मोमबत्ती की आग, हवा आसानी से बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, जबकि ही मेक्स, वह बना देती है, स्ट्रॉन्ग फायर्स, मजबूत आग को, यानी कि जो ज्यादा आग लगी है उसको और भी ज्यादा रोर, दहाड़ने वाली, एंड फ्लोरिश, लपटें उठा देने वाली, चमक लाने वाली आग बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती करना अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। ये जो लाइन है बेटा आग वाली, ये बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाली लाइन है, क्योंकि यहाँ कवि कह रहे हैं कि एक छोटी सी कमजोर लौ को तो हवा बुझा देती है, तो हमें कमजोर लौ नहीं बनना। हमें कैसा बनना है? हमें एक स्ट्रॉन्ग फायर बनना है, एक मजबूत आग बनना है, एक अच्छी आग बनना है, जिससे कि हवा अगर हमारे साथ मिल जाएगी तो वो हमें और भी अधिक शाइनिंग, फ्लोरिश करने वाली और रोर, दहाड़ने वाली, यानी कि हमारी प्रतिभा को, हमारी स्ट्रांगनेस को हवा और ज्यादा बढ़ा देगी। इसीलिए फ्रेंडशिप करना उससे बहुत अच्छा है और इसीलिए हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप ये पोयम आपको समझ में आई होगी और प्लीज इसी तरह से मुझे मैसेजेस करके अपने व्यूज बताते रहिए। इसी तरह की वैल्यूएबल और हेल्पफुल वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।